called photons. Just remember, photons have momentum. Photons have momentum. Photons को momentum रहेगा without mass. Without mass. देखो बेटा फिजिक्स में आ गया. From न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी मींस momentum is zero. Momentum is zero if mass is zero. ये मतलब हुआ ना, अगर यहाँ जीरो डालेंगे, जीरो इंटू वेलोसिटी जीरो, यानी मोमेंटम जीरो हो जाता. इसका मतलब होता मोमेंटम जीरो हो जाएगा अगर मास जीरो है तो. लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, फोटॉन्स को मास नहीं रहता लेकिन क्या रहता मोमेंटम. यानी therefore Newton's second law failed in quantum mechanics. क्वांटम दे दो लोग, क्या मतलब कोई नहीं हुआ, वो क्या now Now, according to Einstein, mass converted into energy. Energy is converted into mass. यानी इसको क्या बोलते हैं, mass and energy are interconvertible. So therefore E is equals to mc square. E is converted into m. M is converted into E, where E is energy, m is mass, c velocity of light. This velocity of light is 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ओवर इसको लिख सकते हैं आप 3 × 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस कैन बी रिटन एज 3 × किलोमीटर पर सेकेंड. कितने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. हाँ, नो smallest mass, note, smallest mass equals to 1 AMU. 1 AMU is 1.67 into 10 to the power minus 24 kg. सबसे छोटा मास क्या है मालूम है, 1.67 into 10 to the power minus 24. पहले सुनो, ये समझ में आ गया है. मैं बोला यहाँ तक का, ये तो बोला ना मैं कि लाइट कौन से फॉर्म में जाती है, बोले इंस्टेंट फोटॉन्स में जाती है. फोटॉन्स क्या है, पार्टिकल्स है जिनको मास नहीं है लेकिन क्या है मोमेंटम. मोमेंटम का मतलब होता मास इनटू वेलोसिटी. बिना मास के मोमेंटम कैसा होता, न्यूटन सेकंड लॉ पूछता. लेकिन इंस्टेंट क्या बोलते मालूम है, मेरे फोटॉन को मास नहीं है लेकिन उसमें मोमेंटम है, तो फेल है. यानी कौन फेल है, न्यूटन सेकंड लॉ. कहाँ फेल है, क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स में फेल है. अब ये मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल हो गए. मास किसमें बदलता, एनर्जी किसमें बदलता. जैसे आप भूख खा रहे
काम नहीं कर रहे, तो जो भी खा रहे वो एनर्जी है, वो एनर्जी किस में बदल जाते हैं? मास में। बॉडी बड़ी हो जाती है, वजनदार हो जाती है, हो गया। और अब हम बहुत काम कर रहे हैं, थोड़ा ही खा रहे हैं, तो अपना मास किस में बदल जा रहा है? एनर्जी में। तो मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है। वो कौन से फार्मूले से बदलता है? वो मास और एनर्जी E=mc² से। E क्या है? एनर्जी है। N क्या है? मास है। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कहाँ पर? एयर और वैक्यूम में। लेकिन कोई मीडियम से गुजरी, जैसा वाटर से गुजरी, पेट्रोल से गुजरी, मान लो ऑयल से गुजरी, अपना एडिबल ऑयल, कोई दूसरे मीडियम से गुजरते कि इसकी वेलोसिटी कम हो जाती, लेकिन एयर और वैक्यूम में हरदम ये उतनी ही रहती, कांस्टेंट। हो गया। अब अपन ये यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर एक नोट लिखा, दुनिया में सबसे कम मास, सबसे छोटा मास कितना है बोल तो? स्मॉलेस्ट मास 1 AMU बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज कॉल्ड? एटॉमिक मास यूनिट। ये सबसे कम है, इससे और कम मास होता ही नहीं है। लास्ट मास ये है, समझ में आया? इससे कम नहीं है, इससे कम। पहली बात तो ये भी वेट कैसा करेंगे, ये इतना छोटा है, इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ, आपके सामने बताता हूँ। 0.0000 इतना कम मास है। कौन से तराजू से तोलेंगे अपन? दुनिया में कोई भी तराजू नहीं इतने कम मास को तोले, समझे? आप जो तराजू रहता ना अपना वेजिटेबल मार्केट का, उसमें सिर्फ ऐसा देखे तो इतना वजन आ जाता, टेस्ट करने की जरूरत है, सिर्फ देखे तो आ जाता। ये मास सबसे कम मास है, काय का है? एक हाइड्रोजन एटम का। वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा बाद में, अभी क्या नोट लिख दिया। Now, promise. हाँ बोलो। पहले एक करना दो मुझे। Find energy produced when 1 kg of mass dissipated। 1 kg ऑफ मास को डिसिपेट करे, यानी 1 kg ऑफ मास को खत्म करे, तो क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा। सो E = mc²। ये मास कितना है बेटा? 1 है। वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। सो दिस वन इज 9 × 10⁻16 जूल। इतनी एनर्जी किस में आई? जूल में आई। जरा देखो ये किस में मेजरमेंट हुआ? जूल। अब इसको कैलोरी में मेजर कर सकते हैं आप, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ नोट लिख रहा हूँ, देखो 1 जूल = 4.18 कैलोरी। 4.18 कैलोरी। अब 1 कैलोरी = 4.18 जूल। तो अब जूल का वैल्यू क्या होगा? 1/4.18 कैलोरी। अब ये कैलोरी को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? जूल को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? कैलोरी में। E = 9 × 10⁻16 इंटू, ये जूल का वैल्यू कितना है? 1/4.18 कैलोरी। तब डिवीजन कर लेंगे अपन, 9/4.18 इंटू 10⁻16 कैलोरी। E = 9.49 को डिवाइड करो बेटा 4.18 से। 1.3 आएगा अप्रॉक्सीमेट। 4.18 से 2 पॉइंट समथिंग है।
2.15 इंटू 10.16 कैलोरी। अब ये यूनिट अलग है, जॉउल में है, ये किसमें है? अभी तीसरे में भी निकालूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थोड़ी देर में, एक ही जगह सब सिखा दूँ। नया है, देखो यहाँ तक तो आ जाना। 1 kg मास को लेके आप एनर्जी में बदलना है, तो कितनी एनर्जी पैदा होती है बोल के पूछो। तो मास को एनर्जी में बदलने का फॉर्मूला ये है, ये एनर्जी यहाँ का है mc²। m कितना दिया? 1 kg इंटू c का वैल्यू कितना है? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगाएंगे। 3 का स्क्वायर करो इंटू 10⁻16 जॉउल। अब ये जॉउल एक टाइप की यूनिट है, दूसरी टाइप की यूनिट क्या है? कैलोरी है। तो जॉउल को कैलोरी में बोल रहा हूँ, तो 1 कैलोरी का वैल्यू कितना था? 4.18 जॉउल। तो अब ये जॉउल को इधर रखूंगा, ये डिवीजन में डाल दिया इसके नीचे, तो 1 जॉउल इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी हो जाता। तो ये जॉउल की जगह जे की जगह ये वैल्यू लगा सकते हो, लगा दो। अब यानी ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ये आ गया किसमें? कैलोरी में आ गया। अब इसको डिवाइड करो तो 2.15 इंटू 10.16 कैलोरी। समझे? आपके पास $3 है, रुपीज में बोलोगे तो कैसा बोलते हैं? $1 80 रुपये का, यानी 240 रुपीज। समझ में आया? डॉलर बोलते क्या होगा? डॉलर जाके दिए तो आम नहीं देंगे क्या? देंगे। रुपीज ले जाके भी दिए तो भी देने वाला ही है, लेकिन अब पहले किस में दे रहे थे आप? डॉलर में। सेकंड किस में दे रहे थे? अब थर्ड रियाल में देंगे, क्योंकि आम तो देंगे ना, लेकिन तीनों भी रुपीज ही है, पैसे ही तीनों भी। तो ये एनर्जी किस में है? जॉउल में। ये एनर्जी किस में है? कैलोरी में। अब और एक एनर्जी का यूनिट था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें भी कन्वर्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में। Equals to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. So 1 joule कितना हो जाएगा बेटा? 1/1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बोलेगा ये नोट कर लो आप लोग, अभी प्रॉब्लम करेंगे। Now convert 2 gram mass into energy। 2 ग्राम मास किसमें बदलो बोल रहे? एनर्जी में बदलो। नाउ सॉल्यूशन, व्हाट इज मास गिवन? 2 ग्राम। 2 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, 2 into 10⁻⁻3 केजी, ये लिखा है क्या आपको? 1 kg equals to 10⁻³ gram. 1 gram equals to 10⁻³ kg. So now I am using the formula E is equals to mc². E is equals to m is 2 into 10⁻³ into 3 into 10⁻, ये whole square, 2 into 10⁻³ 3 3s are 9 into 10⁻16. This one is 2 9s are 18 into 10⁻, plus 16 minus 3 plus 13 joule. अभी joule में सिखा रहा हूँ, confusion नहीं होना, बाद में slowly convert 0.3 milligram into energy। यानी मास को किसमें बदल रहे अपन? एनर्जी में। सॉल्यूशन, व्हाट इज मास गिवन? 0.3 मिली मीन्स 10⁻³ ग्राम। केजी में बदलो अब, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ केजी। मिली का मतलब 10⁻³ होता, ग्राम का मतलब 10⁻³ केजी होगा। So it is going to be 0.3 into 10⁻⁻6 kg.
E is equals to mc square. E mass is 0.3 into 10 to the power minus 6. C is 3 into 10 to the power 8 whole square. 0.3. 3 3 is 9. 10 power minus 6. 10 power 16. So 9 3 is 47. 2.7 into 10 power 10 joule. Any doubt? No. Simple. पहले joule में कर लो. Now convert the following masses into energy. First 17 kg, 0.00005 gram. Third 1 ton. 1 ton बोलो कितने केजी होते मालूम है? 1000 kg. 1 क्विंटल बोलो तो 100 kg होता. 1 ton बोलो कितना होता? 1000 kg. 100 kgs तो क्या होगा सर? क्विंटल. 100 kg क्या बोलते हैं? 1 क्विंटल. और 1 टन को क्या बोलते हैं? 1000 kgs. Now 4 0.7 milligram. Fifth 9 into 10 to the power 2 gram. Sixth 0.5 into 10 to the power minus 7 kg. Seventh 0.005 milligram. Eighth 2 kg. 9 3 gram. 10 15 gram. ये करना सर एक बार फिर से समझाइए. कौन सा बेटा? ये क्या है? 2 ग्राम को आप एनर्जी में बदलो बोलो तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है. मास दे दिए तो काफी. मास 2 ग्राम दिया तो अपन किसमें बदलना? केजी में. अगर केजी में नहीं बदलना चाहते तो ये वैल्यू C की वैल्यू किसमें लिखना? CGS में लिखना. सेंटीमीटर पर सेकंड में कितना है? 3 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. देखो C के 3 वैल्यूज लिखा है. देखो यस. अभी पीछे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे सेंटीमीटर पर सेकंड. लाख किलोमीटर पर सेकंड. अब ये आपको किसमें दिया बेटा? ग्राम में दिया. और ये आप अगर मीटर में लगा रहे तो ये ग्राम CGS सिस्टम में और मीटर पर सेकंड MKS सिस्टम यानी SI सिस्टम में. पूरे एक ही सिस्टम में रहना. एक CGS में एक SI में तो गलत आंसर आता. तो इसको मैं केस में कन्वर्ट कर दिया SI सिस्टम में. SI सिस्टम में लगा के यहाँ लगा दिया और SI सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ लाइट C का वैल्यू लगाया 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड ये लगा दिया. अब 2 का 2 3 का स्क्वायर 9 हो गया. देन 8 2 का 16 हो गया. 9 2 का 18 ये -3 कर दिया तो 13 जूल हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? 0.3 मिलीग्राम को एनर्जी में बदलो तो ये मास 0.3 मिली का मतलब होता है 10 to the power -3 1 ग्राम. G का G. अब ग्राम को केजी में बदलना है तो 1 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी केजी? 10 to the power -3 केजी. तो 10 to the power -6 केजी आ गया है मास. ये किसमें आ गया? SI में आ गया. अब वापस वही E is equals to n की जगह 0.3 into 10 to the power -6 kg. C का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 whole square. 0.3 as it is 3 square is 9. 10 power -6 16. हाँ हाँ यहाँ C को क्या है? तो ये स्क्वायर समझे? तब
इसको इंटू कर दो 2.7 इंटू 10 टू पावर 10। अब ऐसे ही जब कन्वर्ट करना है, देखो अभी केजी है, इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है, ये ग्राम में बदलना है, ये केजी में दे दिया ऑलरेडी, ये मिलीग्राम है केजी में बदलो, ये ग्राम है केजी में बदलो, ये केजी है मत बदलो, ये मिलीग्राम है केजी में बदलो, ये केजी में है मत बदलो, ग्राम में केजी में बदलो। हाँ अरे अबिका फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, from Planck's quantum theory, E is equals to h nu from Einstein's theory, Einstein theory, E is equals to mc square, therefore h nu equals to mc स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये ई दोनों इक्वल है, तो एच न्यू इक्वल्स टू एम सी आ गया, न्यू क्या होगा mc स्क्वायर बाई h। So calculate the frequency of 1 gram of mass. Calculate frequency of 1 gram of mass। या ध्यान से देखो, एक फार्मूले को मैं समझा रहा हूँ पहले तो। ये मास जितना कम है, फ्रीक्वेंसी और मास में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली। मास जितना कम हुआ फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा, मास जितना बढ़ता फ्रीक्वेंसी बढ़ती, फ्रीक्वेंसी बढ़ती, वेलोसिटी नहीं बढ़ती, ये याद रखिए। वेलोसिटी अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, समझ गया? सुनो, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ग्राम ऑफ मास। सो सॉल्यूशन m is equals to 1 gram, so 10 to the power minus 3 kg, so nu is equals to mc square by h। देखो बेटा, इसको पहले मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, वेलोसिटी इज 3 into 10 to the power 8 whole square, h is 6.6 into 10 to the power minus 34, so this one is m into 9 into 10 to the power 16 by 6.6 into 10 to the power minus 34। एक नंबर एक फार्मूला ला रहे हो, डिवाइड करके 9 को 6.6 से डिवाइड करो, हाँ बेटा 1.36 इंटू 10 पावर 16 और 34 कितना होता? 50 होता, 50। ये क्या हो, न्यू का वैल्यू हर्ट्ज में, ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया। m का मतलब कितना दिया हूँ? 10 to the power minus 3 into 1.36 into 10 to the power 50 हर्ट्ज, तो इसको 1.36 into 10 to the power 50 में से 3 निकालो, 47 हर्ट्ज। अब ये प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे कराए ना, ये कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम का कोई मीनिंग नहीं, ये क्या है, कोई मीनिंग ही नहीं होता इसका। अगर मीनिंग होता तो क्वांटम मैकेनिक्स में कहीं होता तो मुझे मालूम नहीं, सीधी सी बात बताऊँ। क्वांटम मैकेनिक्स बोल तो जैसा मास बढ़ेगा वैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसा मास बढ़ेगा वैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसा मास कम होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये तो दुनिया में आज तक कोई रिलेशन बोला ही नहीं, ये फार्मूला बोल दे रहा, ये फार्मूला के हिसाब से अपन एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी पे अर्थ में कहीं पर भी नहीं होता है। कहीं क्वांटम मैकेनिक्स में कहीं तो स्पेस के अंदर हो रहा तो मुझे पता नहीं, ठीक है? इसका प्रॉब्लम बना रहे अपन कर रहे बस, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा
कि मास और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन है क्या, तो ये फार्मूले से हमारे को आ रहा है मास और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इतना सही। उसके बेस में हम प्रॉब्लम कर दे रहे हैं। ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स, इसका मीनिंग क्या है हमारे को नहीं मालूम, जो फार्मूले से रिलेशन आ रहा है उससे कर देगा। देखो बेटा सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.3 kg of mass। सुनो mu इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या लगाना है आपने को, h 1.36 इंटू 10 टू द पावर 50 m। m का वैल्यू कितना दिया हम, सीधा kg में दिया 1.3 इंटू कर लो 1.36 इंटू 1.3, वन 1.36 इंटू 1.3 1.76 इंटू 10 टू द पावर 50 हर्ट्ज। ये पॉसिबल कब होता है बेटा, अगर इसको मैं वर्ड्स बोलूँ, अगर आप 1.3 kg का पत्थर हाथ में लिए और उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से फेंके 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंके, तो ये फ्रीक्वेंसी आती है। वो अभी तक कोई भी बॉडी को इतनी स्पीड से कोई उछाल भी नहीं सका, सिर्फ लाइट ही जाती है। सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी है, लाइट की है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ये स्पीड से अपन कोई गाड़ी नहीं बना सके आज तक, या कोई पत्थर को अपन फेंक नहीं सके आज तक, समझे। अगर ये फेंके ये स्पीड से या वेलोसिटी से उछाले तो ये फ्रीक्वेंसी मिलती है उसकी। समझ में आया? हाँ क्या या क्या बोलते बेटा, पहला क्वेश्चन बोले 1 ग्राम, 1 ग्राम की कुछ चीज है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, वो तो कितनी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, कब बताएंगे वो जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से अपन उछाले। कंडीशन क्या है वहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट से उछालना। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 1 ग्राम मास कितना फ्रीक्वेंसी बताएंगे, तो मास दे दिया है अपने पास, फार्मूला यहाँ से लाया है, या मास इंटू सी स्क्वायर बाई एच। सी का वैल्यू हरदम मालूम रहता है, एच का वैल्यू हरदम मालूम रहता है, तो पहले वैल्यू को मालूम करके डिवाइड करके एक नंबर ला गया, ये हरदम नंबर होता ही रहेगा, कोई भी नहीं बदल सकता, सिर्फ मास बदलते रहेंगे। अब ये क्या करें मालूम है, ये मास की जगह क्या ले लिए 1 ग्राम, ये 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिए, केजी में, यहाँ 10⁻³ लगा दिए, ये नंबर जैसे का वैसा लगा दिए, इसको 10⁻50 में से 10⁻³ निकाल लेते, 10⁻47 हर्ट्ज आ गया ये देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, 1.3 kg की एक बॉडी है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, कितनी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, कंडीशन वेलोसिटी ऑफ लाइट से उछाले तो 1.3 kg ऑफ मास का फ्रीक्वेंसी निकाल दें, तो फार्मूला ये m × 1.36 × 10⁻50 × m यहाँ लिख दीजिए। m का वैल्यू कितना है 1.3, किसमें kg में है, यानी SI सिस्टम में, जितना भी रहता है आपको किस में कन्वर्ट करना है, SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 1.3 ऑलरेडी है उन kg में, अब इसको इंटू कर दिया, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ तो कोई नहीं वाइब्रेट करता, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ सिर्फ आपके फिंगर वाइब्रेट होना शुरू हो गए तो अटके टुकड़े हो गए। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हो ही नहीं सकता। यानी कोई बॉडी को अपन 1.3 kg बॉडी को 1.3 kg बहुत दूर होता है, इसका ये नोक है ना, ये नोक टूट के ऊपर से आ रहा और वेलोसिटी ऑफ लाइट से आके अर्थ को टकरा रहा, तो अर्थ के टुकड़े कर देता, इतनी छोटी सी चीज़। क्या मतलब हुआ ऐसा, ये मतलब हुआ आपकी बॉडी इतनी बड़ी है ना, एक छोटी सी पिन बहुत स्पीड से मार दी तो बॉडी के अंदर घुस जाती नहीं घुस जाती, तो उससे खत्म हो जाता है आदमी। किस पे डिपेंड है वो, बॉडी के मास पे डिपेंड है या उसकी स्पीड पे डिपेंड है, स्पीड पे। तो ये इतनी सी नोक भी अगर नहीं वेलोसिटी ऑफ लाइट से आके अर्थ से टकरा गए तो अर्थ के टुकड़े कर देते। जैसा मैं एक बात बताया हूँ, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 1 kg का पत्थर इतनी जान से कोई मारे, ये दीवार से निकल के वो दीवार पे तोड़िए, आगे की दीवार से, तो बिल्डिंग ही गिर जाती ना हिल के। या रस्सी बम छोड़े तो क्या होता मालूम है,
पड़ता। नहीं, ये बिल्डिंग थोड़ी वाइब्रेट होती नहीं होती, अपने घर के बाहर मैक्सिमम छोड़ दिए तो वाइब्रेट होती, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर कोई पत्थर गया इससे तोड़ डालता जमीन, कोई मीनिंग ही नहीं रहता इसका, तो अर्थ को तोड़ डालता, ये तो है ही। समझ में आ गया? ये आज ही बताया था मैं फिजिक्स का क्लास।